प्यारे मोमिनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 12 बाब 20 से 33 आयत तक। जो ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें कई गैर कौम थे। वो फ़ैलबुस के पास आए जो जलील के बैतले सदाका था, और उससे इल्तिजा करके कहा कि ए आका, हम यस्सु से मिलना चाहते हैं। फ़ैलबुस ने आकर इंद्रियास से कहा, और फिर इंद्रियास और फ़ैलबुस ने यस्सु को खबर दी। यस्सु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो उस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीद करे, और जहाँ मैं हूँ वही मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूँ, ये कि ए बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुँचा हूँ। ए बाप, अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज़ आई कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा। बस जो हजूम खड़ा सुन रहा था वो कहने लगा कि बादल गरजा, मगर और कहते थे कि कोई फरिश्ता उससे बोला है। यस्सु ने जवाब में कहा कि ये आवाज़ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं जब ज़मीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। इंजील मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। प्यारे अज़ीज़ों, आप सबको रोज़ों का 5वां इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इंजील मुकद्दस हमें उस वक्त से रोशनास करवाती है जब इब्ने आदम तमाम कौमों के दरमियान जलाल पाता है। यस्सु ने खुद फरमाया है, अब वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम का जलाल ज़ाहिर किया जाए। तकलीफ़ में क्या शान है, वो गिरफ़्तार होने को है, सज़ा का सामना करने को है और कत्ल होने वाला है, फिर भी वो अपनी शान की बात करते हैं। यस्सु ने कामयाबी और अब्दी ज़िंदगी हासिल करने के लिए दुखों और मुश्किलात के बादलों से परे देखा है। यस्सु ये जानता था कि उसके दुखों और सलीबी मौत से नस्ल इंसानी को गुनाह की ग़ुलामी से आज़ादी और अब्दी ज़िंदगी अता होगी। लिहाजा मसाइब की आर्जी सूरत हाल से हौसला शिकनी करने की बजाय उसे अब्दी ज़िंदगी के दयानतदार ईमान से हौसला और तहरीक मिलनी चाहिए। यस्सु ने अपने दुख और ज़िंदगी की पेशकश की ताकि टूटे हुए अहद को बहाल किया जा सके और उन तमाम लोगों के लिए अब्दी ज़िंदगी हासिल की जाए जो उस पर ईमान रखते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कहते हैं, जब तक गेहूं का एक दाना मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन अगर वो मर जाए तो उससे भरपूर फसल हासिल होती है। यही हमारी निजात का वो नया अहद है जो यस्सु ने अपनी सलीबी कुर्बानी से पाया तकमील को पहुंचाया है। बदकिस्मती से हम में से बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते। यस्सु हमें ज़िंदगी के रास्ते पर मजबूत होने की दावत देते हैं। वो चाहते हैं कि हम वहीं रहें जहां वो खुद है। हमें उसकी तरह बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें मरने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए इस ज़िंदगी से रहलत कर जाना ज़रूर है।
جیسے ایک دانہ دوبارہ پیدا ہونے کے لیے مر جاتا ہے، پھر ہی بہت سا پھل لاتا ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں، اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، اس سے یقیناً ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی تکالیف ہمیں جسمانی طور پر تو کمزور کرتی ہیں، مگر ہم اپنے ایمان میں نہ ڈگمگائیں تو یہ روحانی طور پر ہماری مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم روزوں کی بابرکت موسم میں یسوع کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو اس کے دکھوں اور موت سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملنی چاہیے۔ اس بابرکت موسم میں آئیے ہمیں دعا میں مشغول رہنا ہے۔ خدا سے دعا مانگے کہ ہم تمام آزمائشوں، ہزار آسانیوں، دکھوں اور مصیبتوں میں ایمان میں ثابت قدم رہے اور اپنے نیک کردار اور افکار سے خدا کے ساتھ اس رشتے میں قائم رہیں جو اس نے نئے عہد کے ذریعہ